आज से हजारों साल पहले कौम आद इस दुनिया की सबसे अजीम और ताकतवर कौम हुआ करती थी, जिसकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। लेकिन कौम आद के लोगों ने उनका इनकार किया, जिस वजह से अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ और कौम आद का नाम हमेशा के लिए मिट गया। दोस्तों, आज से तकरीबन 8000 साल पहले कौम आद के लोग इरम नाम की बस्ती में रहा करते थे, जिस वजह से कई हिस्टोरिकल किताबों में इन्हें आद ए इरम भी कहा जाता है। इरम नाम का ये इलाका आज के ओमान और यमन में कहीं मौजूद था। कौम आद के लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर और लंबे हुआ करते थे। इन्होंने अपनी ताकत के बल पर ही बहुत कम समय में पूरे यमन और ओमान पर कब्जा कर लिया था। वैसे तो इस कौम पर बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन इनमें से 2 बादशाह ऐसे भी थे जिनकी बादशाहत बहुत ही ज्यादा अजीम और शान और शौकत वाली हुआ करती थी। ये दोनों बादशाह रिश्ते में भाई थे, जिनमें एक का नाम शद्दीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। आपको बता दे कि ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। इन दोनों भाइयों ने अपने समय में बहुत ज्यादा मालों दौलत और लश्कर इकट्ठे कर रखे थे। इनकी हुकूमत ओमान से लेकर यमन और अरब के कई बड़े इलाकों तक फैली हुई थी। दोस्तों, जब शद्दाद के भाई शद्दीद की मौत हो गई थी, तब सारी सल्तनत का हुक्मरान शद्दाद बना। जब उसके पास इतनी सारी दौलत आई तो उन्होंने अपनी सारी सल्तनत में ये ऐलान कर दिया कि अब लोग उसकी पूजा करेंगे और अपने आप को खुदा होने का दावा कर दिया। हालांकि उस समय के उलमाए किराम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया कि वो अपनी इस नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो नहीं माना और कहा कि अब मेरे पास दौलत और हुकूमत सब कुछ है और मैं ही खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है। दोस्तों, शद्दाद ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी खूबसूरती का आलम क्या होगा, इसलिए उन्होंने दुनिया में ही एक आलिशान जन्नत बनाने का फैसला किया। शद्दाद गुरूर और घमंड में कहता था कि मुझे उस जन्नत की तलब नहीं है जो खुदा ने बनाई है, बल्कि ऐसी जन्नत तो मैं दुनिया में ही बना दूंगा। इसीलिए शद्दाद ने अपनी बात पर अमल करते हुए अपने यहाँ एक से एक बिल्डिंग बनाने वाले को बुलाया और उन माहिर लोगों को ये हुक्म दिया कि मुझे 10 कोस लंबा और 10 कोस चौड़ा एक ऐसे शहर चाहिए जो देखने पर जन्नत की तरह लगे। शद्दाद ने अपनी सल्तनत में बैठे हुए तमाम सरदारों को ये हुक्म दे दिया कि वो सारा सोना चांदी उसके यहाँ भेज दे जहाँ पर जन्नत बन रही है। सबसे पहले इस शहर की बुनियादें खोदी गईं। इसकी बुनियादें इतनी नीचे तक खोदी गई कि पानी निकलने लगा। इसकी बुनियादें संगे सुलेमानी से भर दी गईं और उसके बाद इसमें सोने और चांदी की ईंटें लगाई गई। इन दीवारों की लंबाई 100 गज रखी गई थी। इन दीवारों की चमक का आलम यह था कि जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती थी तो किसी भी इंसान का देखना बहुत मुश्किल हो जाता था। दीवारों को तैयार हो जाने पर इस शहर में 1000 खूबसूरत महलों को बनवाया गया था। हर महल में हजारों पिल्लर को लगाया गया था और हर पिल्लर पर तमाम हीरे मोती जवाहरातों को लगवाया गया था। इस आर्टिफिशियल जन्नत में बड़ी बड़ी नहरें भी बनवाई गई थीं, जिनमें दूध, शराब, शहद और शरबत मौजूद था। इस शहर को इस कदर तैयार किया गया था कि इसमें कोई कमी बाकी न रहे। लगभग 12 साल बाद इस शहर को तैयार कर लिया गया और कोई काम बाकी न रहा। दोस्तों, शद्दाद घमंड और गुरूर के साथ अपने लश्कर को लेकर जब इस शहर की तरफ रवाना हुआ तो तमाम शहर के लोग बाहर आ गए और शद्दाद का हीरे मोतियों से स्वागत करने लगे। जब शद्दाद ने अपने घोड़े से उतरकर उस शहर की चौखट पर अपना पहला पांव रखा ही था कि एक शख्स उसमें पहले से ही मौजूद था। जब शद्दाद ने उससे पूछा कि तू कौन है, तो उस शख्स ने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूँ, तेरी रूह कब्ज करने आई हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझे इतनी मोहल्लत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत देख सकूं। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि इसकी अल्लाह की तरफ से इजाजत नहीं है। शद्दाद का एक पांव चौखट पर और दूसरा पांव बाहर ही था कि उसकी रूह निकाल ली गई। उसके बाद हजरत जिब्राइल ने एक चीख मारी और पूरा शहर जमीन के अंदर समा गया और इसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि यह शहर यमन में ढूंढ लिया गया है, जिसके बारे में आप गूगल पर सिटी ऑफ पिल्लर लिखकर पढ़ सकते हैं। इस शहर के ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं। इस शहर का जिक्र हमें कुरान में भी मिलता है।